हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं। तो आज एक प्रश्न है, एथेनॉल के ऐसे जलीय विलयन की मोललता ज्ञात करो जिसमें एथेनॉल का मोल प्रभाज यानी कि मोल अंश 0.040 है। मोल अंश का मीन्स है मोल प्रभाज, और एथेनॉल है वो यहाँ पर आपका विलय का कार्य करेगा। ठीक है, तो आपको एथेनॉल का मोल प्रभाज यहाँ पर दिया गया है। मोल प्रभाज को हम X से रिप्रेजेंट करते हैं। X एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH। तो एथेनॉल का मोल प्रभाज आपके पास है 0.040, और हमसे विलयन की मोललता यहाँ पर वो पूछ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो विलय है, विलय के मोल प्रभाज का फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पर X C2H5OH बराबर स्मॉल w अपान स्मॉल m अपान स्मॉल w अपान स्मॉल m प्लस कैपिटल W अपान कैपिटल M। अब देखो हमें यहाँ से करना क्या है कि मोललता का हमारे पास फार्मूला होता है, इधर देख लीजिएगा। मोललता बराबर स्मॉल w अपान स्मॉल m इंटू कैपिटल W। यानी कि हमें यहाँ पर जलीय विलयन है तो विलायक भी हमारे पास है, एथेनॉल उसमें विलय है, विलय भी है। तो हमारे पास यहाँ पर स्मॉल m और कैपिटल M के मान हैं, लेकिन हमारे पास मोललता के लिए कैपिटल स्मॉल w और कैपिटल W के मान हमारे पास नहीं है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सिर्फ स्मॉल w अपान कैपिटल W का ही आपको मान ज्ञात करना है। एथेनॉल का मोल प्रभाज आपको दिया गया है 0.40 बराबर स्मॉल w अपान स्मॉल m, यानी कि एथेनॉल का आपको यहाँ पर अणुभार नोट करना है। स्मॉल m होता है विलय का भार। तो यहाँ पर हम देखेंगे आ जाएगा आपके पास, कार्बन का होता है 12, कार्बन 2 है गुणे 2 प्लस हाइड्रोजन का 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 और प्लस 1। आप इसे हल करेंगे यहाँ पर तो 24, 5 प्लस 17 जोड़ेंगे तो 46 आ जाएगा अपान स्मॉल w हमें नहीं पता है, स्मॉल m हमें पता है 46 प्लस कैपिटल W हमें नहीं पता है, लेकिन कैपिटल M जल का अणुभार होता है 18। ठीक है, जल का अणुभार आपका हो गया है 18। अब यहाँ पर देखो जो जल है वो यहाँ पर विलायक का कार्य कर रहा है। कैपिटल M का मीन्स होता है विलायक का अणुभार, स्मॉल m का मीन्स होता है विलय का अणुभार। ये हमने आपको फार्मूले में ही नोट कराया था। अब यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा इसे हल करेंगे तो 0.04 बराबर स्मॉल w अपान 46 अपान, यहाँ पर क्या करते हैं हम एलसीएम ले रहे हैं तो 46 गुणे 18। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 46 का 46 में भाग देंगे तो यानी कि ये कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा 18 का स्मॉल w में होगा गुणा और प्लस इधर 18 से 18, तो यहाँ पर हो जाएगा 46 कैपिटल W। 46 से 46 यहाँ पर काट दो, जो 18 है वो आपके ऊपर पहुँच जाएंगे, तब आपके पास यहाँ पर हो जाएगा 0.04 बराबर स्मॉल w अपान 18 है वो ऊपर पहुंचेंगे, यानी कि 18 स्मॉल w अपान 18 स्मॉल w प्लस 46 कैपिटल W। अब हम इस संख्या को इस साइड भेज रहे हैं तो हमारे पास हो जाएगा 0.04 18 स्मॉल w प्लस 46 कैपिटल W बराबर 18 स्मॉल w। इसका हम क्या करते हैं, अंदर इसमें कर रहे हैं यहाँ पर। तो जब हम इसका इसमें गुणा करने जाएंगे तो 8 चौक 72, यानी कि 0.72 आपके पास आ जाएगा प्लस 0.72 स्मॉल w प्लस, अब 4 का हम इसमें जाएंगे गुणा करने के लिए तो 4 छंग 24, 4 चौकू 16 और 2 18। अब 2 अंक बाद है तो यहाँ पर 1.84 कैपिटल W आपके पास हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 18 स्मॉल w। अब हम क्या करते हैं कि इस संख्या को हम उस साइड भेज रहे हैं, इसे उठाकर उस साइड हम जब भेज देंगे तब हमारे पास हो जाएगा 1.84 कैपिटल W बराबर 18 स्मॉल w माइनस 0.72
स्मॉल डब्लू का मान आ रहा है तो 1.84, कैपिटल डब्लू बराबर, ये हमने कॉमन ले लिया है तो 18 माइनस 0.72। अब इसे हम इसमें से घटाएंगे तब हमारे पास आ जाएगा, इसे जब इसमें से आप घटाने जाएंगे तो यानी कि आपके पास आ जाएगा 8 और यहाँ पर 2.17 है ना, स्मॉल डब्लू, ये आपके पास आ गया है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि हम यहाँ से स्मॉल डब्लू अपान कैपिटल डब्लू का मान ज्ञात कर रहे हैं, हमें वही मान चाहिए है। तो यहाँ से जब स्मॉल डब्लू अपान कैपिटल डब्लू का मान ज्ञात करने जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा स्मॉल डब्लू अपान कैपिटल डब्लू बराबर 1.84 बटे 17.28। ठीक है। और ये जो यहाँ पर हम विलेय और विलायक का जो भार यूज करते हैं वो ग्राम में यूज करते हैं, इतना ध्यान रखेंगे। अब हमारे पास स्मॉल डब्लू और कैपिटल डब्लू का मान आ गया है, तो अब हम यहाँ से विलयन की मोललता ज्ञात कर सकते हैं। मोललता का अभी हमने आपको फार्मूला बताया था, मोललता बराबर, फार्मूला दिया था स्मॉल डब्लू अपान स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू। ठीक है। जो यहाँ पर कैपिटल डब्लू है वो आपका काय में है, किलोग्राम में है, लेकिन यहाँ पर हम काय में यूज कर रहे हैं, ग्राम में यूज करते हैं। तो हम इसे अगर यहाँ पर ग्राम में चेंज करने जाएंगे, अगर हम इसे यहाँ पर ग्राम में लिखेंगे तो ऊपर हम क्या कर देंगे, 1000 का गुणा कर देंगे। तो अब आपके पास यहाँ पर देखो स्मॉल डब्लू अपान कैपिटल डब्लू का मान है आपके पास 1.84 अपान और इंटू स्मॉल एम का मान आपके पास क्या है 46 गुणे 1000। अब हम क्या करते हैं, इसे थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से पॉइंट से हम पॉइंट को हटाएंगे। ठीक है। 46 से अगर हम इसे काटेंगे तो 2 यानी कि 4 बार भाग जाएगा। 46 एकन 46, 46 चक्कू 184 होता है। अब इसके बाद इसे 4 से काट कर देखिएगा, 4 से काटेंगे, 4 चक्कू 16, 4 तियो 12, 4 दूनी 8। ठीक है। ये संख्या 4 से फिर एक बार कट जाएगी, तो 4 से काटेंगे, 4 एकन 4, 0, 4 अट्ठे 32। यहाँ पर इसे काटेंगे, आपके पास आ जाएगा 250, यानी कि अब आपके पास आ गया है 250 बटे 108। ठीक है। इस संख्या को फिर से हम काटेंगे 4 से, नहीं कटेगी तो ऐसा करते हैं 2 से काट लेते हैं, 125 और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 54। ठीक है। 54 का क्या करते हैं, 125 में भाग देते हैं। जब आप भाग देने जाएंगे तब आपके पास आएगा 54 दूनी 108 है ना, बच जाएगा आपके पास यहाँ पर 17, फिर हो जाएगा आपके पास 170 और फिर 54 तियां 162। ठीक। अब यहाँ पर आपके पास जब 170 हो जाएगा तो 54 का भाग 170 में देंगे, 3 बार जाएगा। 54 तियां 162, आपके पास अब रह गया है केवल 8, यानी कि 80 हो गया। 54 एकन 54। अब मोललता का मात्रक क्या होता है, मोललता का मात्रक हमने आपको बताया था मोल प्रति केजी। ठीक है। अगर इस तरीके का हमारे पास कोई भी प्रश्न है तो हम जो प्रश्न है उसे हल करने जाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या होता है कि विलेय का मोल प्रभाज अगर दिया जाता है तो हम विलेय के मोल प्रभाज से अगर हमें विलयन की मोललता ज्ञात करनी है तो हम वहाँ पर सबसे पहले स्मॉल डब्लू अपान कैपिटल डब्लू का मान ज्ञात करने जाएंगे। स्मॉल डब्लू अपान कैपिटल डब्लू का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि विलेय के मोल प्रभाज का फार्मूला लगाते हैं। मोल प्रभाज का मान आपको दिया गया है और जब इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे तो यहाँ पर विलेय और विलायक दोनों के नाम आपको दिए जाएंगे। जब विलेय और विलायक दोनों के नाम आपको देते हैं तब वहाँ से हम विलेय का आड़ुभार यानी कि स्मॉल एम और विलायक का आड़ुभार यानी कि कैपिटल एम हम दोनों ज्ञात कर सकते हैं। ये दोनों मान हम स्मॉल एम और कैपिटल एम के मान जब हम यहाँ पर रख देंगे और रखने के बाद में जब हम इसे कैलकुलेट करने जाएंगे तो हमारे पास स्मॉल डब्लू अपान कैपिटल डब्लू का मान आ जाएगा। जैसे ही हमारे पास स्मॉल डब्लू अपान कैपिटल डब्लू का मान आता है निकल कर, तो जब स्मॉल डब्लू और कैपिटल डब्लू का मान आ जाएगा तो वही मान हम उठाकर रख देंगे विलयन की मोललता में। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखते हैं कि यहाँ पर जो आपके पास स्मॉल डब्लू और कैपिटल डब्लू का मान आएगा वो आपका ग्राम में होता है।
तो हम यहाँ पर केजी में यूज करते हैं, यहाँ पर ग्राम में, तो हमने यहाँ पर भी इसे ग्राम में यूज किया है, तो हमने ऊपर 1000 का गुणा कर दिया है। इसके बाद हम इसे कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज आप लोगों को इस तरीके का जो प्रश्न समझाया है, अगर ऐसा कोई भी प्रश्न आता है आप इसी प्रकार से हल कर सकते हैं। ठीक है, आगे की बात अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।